भारत का सबसे प्राचीन किला कौन सा है और क्यों प्रसिद्ध है? भारत प्राचीन किलों और स्मारकों का एक देश है जो अपनी गहरी प्रगति की अतीत का वर्णन करता है। प्राचीन भारतीय किलों के प्रकार जल दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग हैं। किला मुबारक भारत में सबसे पुराना जीवित किला है। भारत में कई प्रसिद्ध किलों हैं, जबकि राजस्थान में सबसे अधिक किलों हैं। भारत के कुछ प्रमुख किलों में हरिपर्बत किला, रोहतासगढ़ किले, बेक्कल किला और उपकोट किले हैं। मेहरानगढ़ का किला, राजस्थान, महान मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। यह 500 वर्ष पुराना है और भारत में सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किला शहर के ऊपर 400 से ऊपर स्थित है और राव जोधा द्वारा स्थापित है। भारत में आज भी राजा महाराजाओं के दौर के कई ऐसे किले मौजूद हैं जो हजारों सालों से पूरी मजबूती के साथ टिके हुए हैं। इन आलीशान किलों में से एक पंजाब का किला मुबारक भी है। पंजाब के किला मुबारक को भारत का सबसे पुराना किला कहा जाता है। 6वीं शताब्दी में बने इस किले में कुषाण काल की ईंटें पाई गई थीं, जब सम्राट कनिष्क का भारत व मध्य एशिया के कई भागों पर राज था। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण सम्राट कनिष्क और राजा दाब ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में भी किया गया है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि सन 1205 से 1240 ई के बीच रज्जिया सुल्ताना को उनकी हार के बाद इसी किले में बंदी बनाकर रखा गया था। भारत का सबसे मजबूत किला दुर्ग कौन सा है? मिट्टी में होती है मजबूती, गिरने से थाम लेती है। संगमरमर में होती है फिसलन, हरदम फिसला देती है। ये वाक्य खरा उतरता है हमारे लोहागढ़, भरतपुर के दुर्ग पर। मिट्टी के किले ढह जाते हैं, पर मिट्टी के किले अजेय होते हैं। ऐसी ही सीख देता है हमारा लोहागढ़, राज्य के भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग होने का श्रेय प्राप्त है। इस अजेय दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने 1733 ई में करवाया था। महाराजा सूरजमल ने एक ऐसे दुर्ग की कल्पना की जो बेहद मजबूत हो और कम पैसे में निर्मित हो जाए। इस किले के निर्माण के समय उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि तोपों का बारूद किले तक नहीं पहुंच पाए। इसके लिए महाराजा ने विशेष नियोजन किया, जिससे कि बारूद के गोले भी दीवार पर बेअसर रहे। किले के चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर निर्मित करवाई। इसी कारण इसको मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है। किले को अतिरिक्त मजबूती देने के लिए किले के चारों ओर एक गहरी खाई बनाई और उस खाई में मोती झील, सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया गया। किले के निर्माण के लिए किया गया नियोजन इसकी मजबूती का सबूत इन तथ्यों से देता है। इसका उत्तरी द्वार अष्टधातु का है, जिसे जवाहर सिंह जाट 1765 ई में दिल्ली विजय के दौरान लाल किले से उतार कर लाए थे, लेकिन किले की मजबूती के कारण मुगल किले पर आक्रमण करने का साहस ही नहीं कर पाए थे। इस दुर्ग पर कई पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं पाए। अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते लड़त होकर नरेश जशवंतराव भागकर भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह के पास आए और अंग्रेज उनको गिरफ्तार किए बिना ही बेरंग लौटे। अंग्रेजी सेनाओं ने इस किले पर 13 बार हमले किए। अंग्रेजी सेना की तोप से निकले गोले मिट्टी की दीवारों को नहीं ढा सके, जिससे हताश होकर अंग्रेजी सेना हर बार वापस भागी। अंग्रेजों ने पानी के रास्ते घुसने की कोशिश की, तब नहर के आगे बनी मिट्टी की चिकनी दीवार को भेद ना सके। दूसरी ओर रणजीत सिंह का किले के गुप्त रास्तों के भान का डर अंग्रेजों को सताने लगा, जो उन्हें ज्यादा समय रुकने से और अधिक भयभीत कर रहा था, जिससे उन्होंने भागना ही बेहतर समझा और भाग छूटे। इस किले की सुंदरता भी देखते ही बनती है, वही इसकी मजबूती हमेशा दुश्मन को ललचाती रही। वही मजबूती जिसके कारण कई बार जाट राजाओं ने पड़ोसी राज्यों, मुगल साम्राज्य और अंग्रेजी शासन को समय समय पर चुनौतियां दी, किंतु कोई भी इस दुर्ग को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। इसलिए इसे अजेय दुर्ग कहा जाता है। जो अजेय है, दुश्मनों के बीच राजस्थान पर हमेशा आक्रमण होते रहे हैं, उससे भी कोई और मजबूत हो सकता है, ऐसा कहना मानवीय कल्पना से परे है। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट में बताएं।
और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।